10 रुपए, सिर्फ 10 रुपए में मिलने वाला एक ऐसा नशा जो बिहार के बच्चों की जिंदगी धीरे धीरे खत्म कर रहा है। न ये इलीगल ड्रग्स है, न पुलिस इसे रोक पा रही है। सब कुछ खुलेआम हो रहा है और सब देखकर भी लोग अनजान बने हुए हैं। बिहार के कई इलाकों में आज एक अजीब और खतरनाक ट्रेंड बढ़ रहा है जिसे लोग सूखा नशा कहते हैं। ये वो नशा है जिसमें ना इंजेक्शन लगते हैं, न कोई महंगी ड्रग्स खरीदनी पड़ती है। सिर्फ एक छोटी सी बोतल जो आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाती है। बच्चे जो कल तक स्कूल जाते थे आज गलियों में बैठे हुए जहर को इनहेल कर रहे हैं। ये सूखा नशा होता क्या है आखिर? इस नशा में यूज होता है सॉल्यूशन, डेंड्राइट, विनेगर और कई इंडस्ट्रियल केमिकल्स। जब इन्हें स्मेल किया जाता है तो ये सीधा दिमाग पर असर करता है। पहले थोड़ी देर के लिए नशा मिलता है, फिर धीरे धीरे आदत बन जाती है। सबसे खतरनाक बात, ये चीजें इलीगल नहीं होती, इसलिए हर जगह मिल जाती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, आप बिल्कुल शॉक हो जाओगे। शरीर जब मेरा जल ही गया शरीर, अब क्या करूं? पटना के एक छोटे से एरिया में रहने वाला राहुल सिर्फ 13 साल का था। शुरू में वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाता था, क्रिकेट खेलता था। पर एक दिन उसके दोस्त ने उसे कहा, एक बार ये ट्राई कर, टेंशन सब गायब हो जाएगी। बस यहीं से शुरू होती है कहानी। एक प्लास्टिक की बोतल जिसमें विनेगर था। राहुल ने सिर्फ एक क्यूरियोसिटी में आकर एक बार स्मेल किया। उसे लगा कुछ नहीं होगा, पर उसे एक अजीब सा सुकून मिला। दिमाग को वो फीलिंग याद रह गई। अगली बार उसने खुद से ट्राई किया, फिर धीरे धीरे वो रोज उसकी आदत में शुमार हो गया। ये नशा ऐसा है जो पहले दोस्ती करता है, फिर आदमी को खुद से दूर कर देता है। 3 महीने बाद राहुल ने स्कूल जाना बंद कर दिया। घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि उनका बेटा इतना बदल क्यों रहा है। उसकी आंखें हमेशा लाल रहती थी, बात करना कम कर दिया उसने सभी से। सबसे डेंजरस बात यह है कि इस नशा से बाहर निकलना आसान नहीं, क्योंकि ये सिर्फ बॉडी नहीं दिमाग को कंट्रोल कर लेता है। जब तक समझ आता है तब तक देर हो चुकी होती है। एक छोटी सी क्यूरियोसिटी जिंदगी भर का रिग्रेट बन सकती है। सोचो, एक 12-13 साल का बच्चा जिसके हाथ में किताब होनी चाहिए, वो एक प्लास्टिक की बोतल लेकर बैठा है। उसकी आंखों में सपने नहीं, सिर्फ नशा रह गया है। डॉक्टर्स कहते हैं ये केमिकल्स धीरे धीरे ब्रेन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। मेमोरी वीक हो जाती है, सोचने की कैपेसिटी तक खत्म हो जाती है। पर फिर भी ये रुकता नहीं, क्योंकि ये सस्ता है और आसानी से मिल जाता है। ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ क्यों रही है? सबसे बड़ा रीजन गरीबी और अवेयरनेस की कमी। जब घर में पैसे नहीं होते तो महंगी ड्रग्स लेना पॉसिबल नहीं होता, तब ये सस्ता नशा उनके ऑप्शन बन जाते हैं। दूसरा रीजन कंट्रोल की कमी। ये प्रोडक्ट हर दुकान पर मिलते हैं और कोई भी बच्चा बिना रोके खरीद सकता है। यहाँ सवाल सिर्फ बच्चों का नहीं है, सवाल सिस्टम का भी है। जब आपको पता होता है ये मिसयूज हो रहा है तो फिर इस पर कंट्रोल क्यों नहीं हो रहा? लोकल लेवल पर कई जगह रेट्स भी होती हैं, पर ये प्रॉब्लम फिर भी नहीं रुक पा रही है, क्योंकि ये ड्रग्स नहीं डेली यूज प्रोडक्ट है। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन सिर्फ पुलिस एक्शन नहीं है, जरूरत है अवेयरनेस की। पेरेंट्स को समझना होगा, स्कूल को एक्टिव होना होगा, बच्चों को बताना होगा कि ये नशा नहीं स्लो पॉइजन है। 10 रुपए का ये नशा शायद किसी के लिए एक सिर्फ छोटी सी बोतल हो, पर बिहार के हजारों बच्चों के लिए ये उनका फ्यूचर छीन रहा है। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि ये नशा कौन कर रहा है, बल्कि ये है कि हम सब देखकर भी चुप क्यों हैं। अगर आपको लगता है कि ये इशू सीरियस है तो इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा सॉल्यूशन है।